राम मंदिर दान के पैसे में कथित गड़बड़ी पर एसआईटी ने शासन को सौंपी रिपोर्ट। ऑडिट फर्म ने साल 2020 में ही दान के कुप्रबंधन को लेकर चिताया था। एसआईटी ने गड़बड़ी के जिम्मेदार लोगों को हटाने और एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की। क्या अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के कुप्रबंधन और दान के पैसों में कथित हेराफेरी को 6 साल पहले ही रोका जा सकता था? आज हमारे पास मौजूद पुख्ता दस्तावेजों के आधार पर समझिए कि कैसे एक बड़ी चेतावनी को नजरअंदाज किया गया और अब एसआईटी की रिपोर्ट में क्या बड़े खुलासे हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं समर इंडिया। अयोध्या के राम मंदिर में आने वाले दान के पैसे और कीमती सामान के कथित गबन के मामले में एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया। इस पूरे मामले की जांच कर रही 3 सदस्यीय स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव को सौंप दी है। हालांकि इस रिपोर्ट को अभी गोपनीय रखा गया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो इनसाइड स्टोरी सामने आ रही है वो व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े करती है। हमारे पास मौजूदा पुख्ता जानकारी के मुताबिक एसआईटी की इस शुरुआती रिपोर्ट में दान के पैसे और कीमती सामान के रखरखाव, उनकी गिनती और उसे संभालने की प्रक्रिया में भारी लापरवाही और अपर्याप्त निगरानी का जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में उन लोगों के नामों को भी चिन्हित किया गया है जो दान की गिनती करने, उसे बैंक ले जाने और सीसीटीवी फुटेज की देखरेख के लिए जिम्मेदार थे। इस मामले में अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, इसलिए एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में साफ तौर पर सुझाव दिया है कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज कराई जाए ताकि कानूनी प्रक्रिया के तहत जांच आगे बढ़ सके। इसके साथ ही एसआईटी ने दान की गिनती और बैंकिंग प्रक्रिया में पहले शामिल रहे सभी लोगों को तुरंत प्रभाव से हटाने का निर्देश भी दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस मामले पर कड़ी कार्रवाई के लिए ये शुरुआती रिपोर्ट मांगी थी और आने वाले 15 दिनों में इसकी अंतिम रिपोर्ट भी सौंप दी जाएगी। लेकिन दोस्तों, इस पूरे विवाद का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि इस कथित कुप्रबंधन की चेतावनी आज से 6 साल पहले ही दे दी गई थी। साल 2020 में जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन हुआ था, तो उसी साल नवंबर में एक प्राइवेट ऑडिट फर्म को इंटरनल ऑडिट और रिस्क मैनेजमेंट की समीक्षा सौंपी गई थी। उस ऑडिट फर्म ने साफ शब्दों में अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि मंदिर में आने वाले दान का कोई व्यवस्थित रिकॉर्ड नहीं रखा जा रहा। ट्रांजैक्शन और डाटा एंट्री की प्रक्रिया में जांच की कोई सेकंड या थर्ड लेवल की व्यवस्था नहीं थी और पूरा सिस्टम काफी हद तक गैर पेशेवर तरीके से चल रहा था। फर्म ने तब सचेत किया था कि ऐसे माहौल में गलत डाटा और मैनेजमेंट को गुमराह करने का जोखिम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इन कमियों को सुधारने के लिए उस ऑडिट फर्म ने एक बेहद मजबूत स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी लागू करने का सुझाव दिया था। उनका कहना था कि हर ट्रांजैक्शन का स्पष्ट रिकॉर्ड हो, गहनों और कीमती सामानों के लिए अलग से स्टॉक रजिस्टर बने और इसके लिए बाकायदा योग्य और प्रशिक्षित स्टाफ नियुक्त किया जाए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 6 साल बीत जाने के बाद भी उस एसओपी को लागू नहीं किया गया। आज जब चढ़ावे में अनियमितताओं के इतने गंभीर आरोप सामने आए हैं, तो वही सवाल फिर से खड़ा हो गया है कि अगर साल 2020 में ही उस ऑडिट फर्म की सलाह मान ली गई होती तो शायद आज चंदा चोरी की ये नौबत नहीं आती। इस पूरे मामले में सरकार ने 13 जून को जिस एसआईटी का गठन किया था उसमें लखनऊ के डिविजनल कमिश्नर विजय विश्वास पंत, आईजी रेंज किरण एस और वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रत्न शामिल हैं। इन अधिकारियों ने लोक भवन पहुंचकर अपनी फाइटिंग सेशन को उपलब्ध करा दी है। इस मामले में आगे क्या कानूनी मोड़ आता है और किन बड़े नामों पर गाज गिरती है, इस पर हमारी पैनी नजर लगातार बनी रहेगी। फिलहाल आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। फिलहाल के लिए इतना ही। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें समर इंडिया को। फिर मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।